आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया फेसबुक पर अगर आप गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनका नाम आप टाइप करेंगे तो आपके सामने जो ये चीज़ आएगी। आज हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा अपना दर्द फेसबुक पर बयां किया है। अगर एक मंत्री के द्वारा इस तरीके का दर्द बयां किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए 27 मिनट पहले अर्थात 12:30 बजे अभी समय बृहस्पतिवार माफ़ कीजिएगा शुक्रवार 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती पर उन्होंने 12:30 के लगभग बजा 27 मिनट अर्थात 12 बजे के लगभग 2 अक्टूबर को लिखा गया है। इनके द्वारा हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक पालक और रक्षक के रूप में कार्य करना प्रमुख दायित्व होता है। उसके क्षेत्र में जनता को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें निर्बाध रूप से मिलें, इसके लिए जनप्रतिनिधि इन व्यवस्थाओं में और बेहतर सुचारू सुधार के लिए औचक निरीक्षण भी करें तो उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि मेरे द्वारा अस्पताल के निरीक्षण को लेकर कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीति कर रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार में उनके जनप्रतिनिधि अगर जनता को मिलने वाली सुविधाओं का कहीं निरीक्षण करने नहीं गए तो ये उनके लिए शर्मनाक बात है। कांग्रेस सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दम तोड़ रही थी ये बात किसी से छुपी नहीं है। परिणाम स्वरूप जब प्रदेश में कोरोना संकट आया तो ऑक्सीजन तक सुलभ नहीं थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था की। प्रदेश में अलग अलग संभागों में आईसीयू यूनिट का बंदोबस्त किया। कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है पहले उसे अपना मुंह आईने में देखने की ज़रूरत है। बात गोपाल भार्गव के द्वारा लिखी गई है। इसके आप अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आप इसके नीचे जब आप जाएंगे तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 2:45 पर गोपाल भार्गव के द्वारा एक ये पोस्ट डाली गई है। ये उनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें गोपाल भार्गव के द्वारा ये लिखा गया है कि विगत कुछ दिनों से मुझे शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी उन्हें नहीं मिलते। कल देर रात भोपाल से लौटने के उपरांत आज दोपहर मुझे पुनः शिकायत प्राप्त हुई कि अस्पताल में मरीजों के लिए डॉक्टर या कर्मचारी नहीं मिलते तथा शासन द्वारा अस्पताल में उपलब्ध कराई गई दवाइयाँ, एक्सरे, फिल्म आदि की व्यवस्था नहीं है। जिसके उपरांत आज रात्रि 2:30 पर मैंने गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप देखिए हमने गोपाल भार्गव के द्वारा रात 2:45 पर जो पोस्ट डाली है उसके बारे में हमने आपको बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की ये रिपोर्ट है। गोपाल भार्गव अपना दर्द ही कहा जा सकता है क्योंकि वे मंत्री हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। अगर उनके द्वारा इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर लिखी गई, बजाय इसके एक विधायक भी अगर जाकर कहीं पर निरीक्षण करता है और अगर उसके निरीक्षण में इस तरीके की व्यवस्थाएं मिलती हैं तो उसके पास समुचित अधिकार हैं। वो चाहे तो स्वास्थ्य मंत्री से बात करे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात करे, स्वास्थ्य आयुक्त से बात करे, या मुख्य सचिव से बात करे, और जो भी वहां पर लापरवाह कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें निलंबित कराए, उनके वेतन भत्ते और या तो उनके वेतन वृद्धियां रुकवाए। इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। पर जिस तरीके से गोपाल भार्गव के द्वारा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली गई है उस बात को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल उनके द्वारा लिखा गया है कि
मेरे साथ में गढ़ाकोटा नगर के कुछ आमजन भी मौजूद थे। मैंने पूरी अस्पताल का भ्रमण किया, जोर जोर से आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर या नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ तक कि चौकीदार भी अस्पताल में उपस्थित नहीं मिला। पूरे अस्पताल की परिक्रमा करने के बाद जब मैं स्कूटी से घर आया, सोच रहा हूँ कि कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं कि प्रदेश सरकार के मंत्री के गृह नगर के स्वास्थ्य केंद्र के में यह हालत है कि मंत्री 2:30 रात को जाग रहा है और कर्मचारी दिन में भी नहीं मिल रहे हैं। यह हाल मेरे विधानसभा क्षेत्र के रहली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र का भी मैंने आज तय किया है कि जब भी मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, दिन और रात कम से कम 2 बार इन अस्पतालों का औचक निरीक्षण अवश्य करूंगा। ना ही खुद सोऊंगा, ना ही सोने दूंगा, तथा लापरवाही में लिप्त पाए जाने पर इनके विरुद्ध विधि सम्मत जो भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी उसे भी करूंगा। महामारी के संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवा जैसी आपातकाल सेवाओं में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ जहां मनरेगा के मजदूर 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के लिए अपनी हड्डियां तोड़ रहे हैं, वहीं 3-4 हज़ार रुपये प्रतिदिन का मोटा वेतन लेने वाले डॉक्टर और अधिकारी अपने वातानुकूलित घरों में ऐश कर रहे हैं। अब यह नहीं चलेगा। अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण के साथ साथ जब भी मैं जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी सप्ताह में 2 दिन करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया था, पर उन्होंने मुझे अतिशीघ्र व्यवस्थाओं को ठीक करने का आश्वासन दिया था। सभी व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सुधारना चाहिए। ये वीडियो हमने आपको पूरा दिखाया। बहुत ही सटीक और बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है गोपाल भार्गव ने, विधायक, सांसद। इन्हें अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कम से कम सप्ताह में एक बार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस बात को बार बार रेखांकित कर रही है। गोपाल भार्गव से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये बात वे ही पहुंचाएं कि सप्ताह में एक दिन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हो और अपने अपने जिलों के, अपने अपने विधानसभाओं के हालातों के बारे में सांसद और विधायक जिला कलेक्टर्स के साथ बैठकर चर्चा करें और उसका एजेंडा तय करें। अगली बैठक जब भी हो तब उस बैठक के दौरान पिछली बैठक में जो एजेंडा था, जो भी उसके मिनट्स थे, उनके बारे में पहले चर्चा की जाए, पालन प्रतिवेदन लिखा जाए और उसके बाद अगली बैठक हो रही है उस बैठक में इस बात को तय किया जाए कि आने वाले समय में क्या किया जाना, और उस सब की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में एक अलग सेल बनाई जाए। सभी जिलों में हर सप्ताह कितना काम हुआ, कोरोना के कितने मरीज दाखिल हुए, कितने मरीज स्वस्थ होकर घर गए, कितने निधन हुए, जो आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम और स्थानीय निकायों से पूछा जाए कि वहाँ के शमशान घाट, कब्रिस्तान में रोज कितने शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम आपको ये वीडियो पूरा दिखाते हैं, गोपाल भार्गव किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं और उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई, क्या कहा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की ये रिपोर्ट है। ये क्या है सिस्टर ड्यूटी रूम? अच्छा, इसमें कोई रहता है? नहीं रहता, कुछ है नहीं। यहाँ कौन है? कोई है भैया?
बहुत बढ़िया। दोस्तों भाई लाइट जला लाइट एक तरफ मुंह पे चलो कोई नहीं है, उतार लो, चलो। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।